नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है कंपनी, उसमें आज अपना टॉपिक है ऋण पत्रों का किस्तों में निर्गमन। जिस तरह अंशों का किस्तों में निर्गमन करते हैं, उसी तरह ऋण पत्रों का भी किस्तों में निर्गमन कर सकते हैं और राशि है वो किस्तों में मांगी जा सकती है। जैसे मान लो 10 रुपये का डिवेंचर है, 2 रुपये या 3 रुपये आवेदन के साथ मांगे, कुछ अलॉटमेंट के साथ मांगे और कुछ कॉल के साथ मांगे, तो वही एंट्रियां करनी है जो अपने अंशों के निर्गमन में करते हैं, जो अपने क्या करते हैं, अंशों के निर्गमन में करते हैं। उसके अलावा अगर कोई कंपनी संपत्ति खरीदे और बदले में ऋण पत्रों का निर्गमन कर दे, तो वैसे ही करना है जैसे अपने अंशों में करते हैं। फ़र्क इतना सा है, जहाँ पे शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं वहाँ पे डिवेंचर लिखेंगे, या शेयर कैपिटल लिखते हैं वहाँ पे डिवेंचर लिखेंगे। आपको इतना सा करना है, बाकी एंट्रियाँ वैसे ही होएगी जैसे अपने नॉर्मल करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। अपने मान लो XY लिमिटेड ने 1,20,000 रुपये में एक मशीन खरीदी। XY लिमिटेड ने 1,20,000 में एक मशीन खरीदी। इसके बदले ₹10 वाला ऋण पत्र 20% प्रीमियम पर निर्गमित किया तथा साथ ही 50,000 ऋण पत्र प्रीमियम पर निर्गमित किए। 50,000 ऋण पत्र प्रीमियम पर निर्गमित किए। राशियाँ प्रीमियम 10% है, इस प्रकार दिए है। आवेदन पर ₹4, आवंटन पे ₹5, मांग पर ₹3। टोटल हो गए ₹12। 10 वाला शेयर है वो 12 में जारी किया तो ₹2 प्रीमियम हो गया। और प्रीमियम की एंट्री सदैव है वो किसके साथ करनी है? प्रीमियम की एंट्री सदैव है वो अलॉटमेंट के साथ ही होगी। तो XY लिमिटेड ने 1,20,000 में एक मशीन खरीदी है। इसके बदले में तो क्या है, ₹10 वाले ऋण पत्र जारी कर दिए। तो ये होगी संपत्ति खरीदी और बदले में ऋण पत्र जारी किए। ऋण पत्र है वो 20% प्रीमियम पर दिए हैं, यानी ₹10 वाला जो ऋण पत्र है वो कितने में दिया? ₹12 में दिया। साथ ही इन्होंने क्या किया, 50,000 ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर जनता में भी निर्गमित कर दिए। और राशियाँ इस प्रकार मांग ली गई। आवेदन पर ₹4 मांगे, आवंटन पे 5, तो 4 और 5 कितने हो गए? ₹9। और मांग पर कितने हो गए? ₹3। तो टोटल कितने रुपए मांगे? ₹12 मांग लिए। और मैं मान लेते हैं सबके लिए आवेदन आ गया और सारी राशियाँ प्राप्त हो गई। ये मान लेते हैं आवेदन भी कितने के लिए आया? 50,000 ऋण पत्रों के लिए आ गया और सारी राशियाँ दे तिथि पर प्राप्त हो गई। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो संपत्ति खरीदने की। अब संपत्ति किससे खरीदे वो नाम नहीं दिया। पहले तो लिखोगे इन द बुक्स ऑफ XY लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ XY लिमिटेड और जर्नल। इन द बुक्स ऑफ XY लिमिटेड जर्नल। तो पहले क्या लोगे? देखो सबसे पहले एंट्री करोगे किसकी? सबसे पहले एंट्री आपको करनी है आवेदन प्राप्त करने की। लेकिन वो तो आवेदन कब प्राप्त करते हैं? तो जनता में जारी करते हैं। लेकिन ये तो क्या कि हमने संपत्ति खरीदी है, तो पहले क्या करोगे? संपत्ति खरीदने की एंट्री करोगे। तो जब संपत्ति खरीदी जाती है तो संपत्ति का नाम मशीनरी है। एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट।
यानी मशीनरी को तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, वेंडर को करेंगे। तो टू लिखेंगे, टू वेंडर अकाउंट। यानी जब मशीनरी खरीदेंगे तो इसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर विक्रेता का नाम नहीं दिया इसलिए क्या करोगे, वेंडर लिखोगे। तो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब मशीन है वो कितने की खरीदी है, मशीन खरीदी है 1,20,000 की। मशीन कितने की खरीदी, 1,20,000 की। और इसकी एवज में क्या है, 10 रुपये वाला शेयर है वो 12 डिवेंचर है वो 12 रुपये में जारी कर दिया। 10 वाला डिवेंचर है वो कितने में जारी किया है, 12 में। तो एक एंट्री बनेगी अपनी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट डेबिट। मान लो इसमें डिवेंचर की परसेंट नहीं दे रखी है, सीधा लिख दो टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। वेंडर को तो क्या करेंगे, वापस डेबिट करेंगे। वो तो डेबिट कितने से होएगा, 1,20,000 से। वेंडर है वो डेबिट कितने से हुआ, 1,20,000 से। और डिवेंचर और प्रीमियम में कितनी राशि आएगी, इसके लिए पहले आपको निर्मित किए जाने वाले ऋण पत्रों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो निर्मित किए जाने वाले ऋण पत्रों की निर्मित किए जाने वाले ऋण पत्रों की संख्या वो कैसे निकलेगी, देखो टोटल हमें वेंडर को कितने रुपए देने हैं, 1,20,000 रुपये देने हैं। वेंडर को टोटल अमाउंट कितनी देनी है, 1,20,000। और एक अंक डिवेंचर है वो हमने कितने में जारी किया है, 10 वाला 12 में जारी किया है। तो भाग कितने का दोगे, 12 का। तो हमें 10,000 डिवेंचर जारी करने पड़ेंगे। अब 10,000 डिवेंचर जारी करें, एक का सम मूल्य कितने रुपए है, 10 रुपये। 1,00,000 के तो वो डिवेंचर हो गए 20,000, उसकी सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। तो यहाँ पे आएगा डिवेंचर में तो कितना आएगा, 1,00,000 आएगा। डिवेंचर में कितना आ गया, 1,00,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ गया, 20,000। तो एंट्री बनी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। वेंडर में कितना आया, जो हमें वेंडर को देना है, तो वेंडर का आया 1,20,000। और डिवेंचर कितने के हो गए, 10,000 डिवेंचर की संख्या आ गई। तो 10,000 इंटू में 10, 1,00,000 के क्या हो गए, डिवेंचर हो गए। और 20,000 वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। उसके अलावा देखो अब हमने जनता को कितने ऋण पत्र जारी किए, जनता को ऋण पत्र जारी किए 50,000। और कैसे जारी किए, 10% प्रीमियम पे। तो सबसे पहले आवेदन राशि क्या होती है, रिसीव होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वैसे ही है जैसे अंशों में करते हैं, सेम वैसे ही करना है। तो एंट्री बनेगी अपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन पे अमाउंट कितनी आई, 4 रुपये आवेदन पर है। आवेदन पे कितने हो गए, 4 रुपये। और सारे डिवेंचर जारी किए 50,000। तो 50,000 इंटू में 4, तो आवेदन पे रुपए प्राप्त हो गए हमें 2,00,000 रुपये। आवेदन पे कितने रुपए प्राप्त हुए, 2,00,000। तो एंट्री क्या बनी अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2,00,000 रुपये से। तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन आ गया 2,00,000 से। उसके बाद क्या हुआ, देखो हमने आवेदन राशि डिवेंचर एप्लीकेशन प्राप्त कर लिया। कितने से प्राप्त किया, वो हमने 2,00,000 रुपये से प्राप्त किया। उसके बाद क्या करना है, हमें आवेदन राशि को डिवेंचर में ट्रांसफ़र करना है। जो आवेदन राशि उसे कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, डिवेंचर में ट्रांसफ़र करोगे। तो इसकी एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। यानी डिवेंचर एप्लीकेशन को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, डिवेंचर अकाउंट में कर दिया। तो एंट्री बनी अपनी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और कितने से ट्रांसफ़र किया, कितने रुपए थे ये अपने, पूरे के पूरे 2,00,000 रुपये। 2,00,000 रुपये हमने डिवेंचर एप्लीकेशन से डिवेंचर में ट्रांसफ़र कर दिए। ये हो गया 2,00,000 रुपये से। पहले एप्लीकेशन मनी को क्या रिसीव किया और फिर उसे क्या कर दिया, डिवेंचर एप्लीकेशन से और डिवेंचर में ट्रांसफ़र कर दिया।
उसके बाद क्या करोगे देखो, उसके बाद अपने अलॉटमेंट मांगेंगे। अब अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं, अलॉटमेंट पे टोटल 5 रुपये हैं। टोटल अपना प्रीमियम 2 रुपये है, या 50,000 पे 10 रुपये का 1 रुपये प्रीमियम हो गया, मान लो यहाँ पे 20% करो, प्रीमियम हो गया 20%, 2 रुपये प्रीमियम हो गया। ये आ गया 3 तो कैपिटल के हो गए, 2 प्रीमियम के हो गए। टोटल कितने रुपए हो गए, 5 रुपये। 3 तो किसके हुए, उसका कैपिटल होगी, और 2 रुपये वो प्रीमियम के हो गए। उसके बाद क्या करना, आपको अलॉटमेंट की अमाउंट मांगनी है। अलॉटमेंट की जब अमाउंट मांगोगे तो उसकी एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर और साथ में प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना आएगा, टोटल 5 रुपये मांगे हैं और 50 लाख डिवेंचर है, तो 50 लाख को क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 50 लाख को जब 5 से करोगे तो कितना आएगा, डिवेंचर अलॉटमेंट में 2.5 लाख आएगा, तो यहाँ पे तो आएगा 2,50,000। कितना आएगा, 2,50,000। और डिवेंचर में आएगा उसका सम मूल्य है, तो इसमें सम मूल्य तो 3 रुपये है कैपिटल के, 3 इंटू में 50,000। डिवेंचर में आएगा 1,50,000। डिवेंचर में कितना आ गया, 1,50,000 आ गया। उसके बाद आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा, जो प्रीमियम की राशि है, तो एक डिवेंचर पे 2 रुपये प्रीमियम है और 50,000 डिवेंचर है सारे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 1 लाख से। तो क्या करोगे, सबसे पहले डिवेंचर अलॉटमेंट मांगोगे। अलॉटमेंट मांगोगे तो डिवेंचर अलॉटमेंट पे टोटल 5 रुपये हैं, तो 5 रुपये के हिसाब से मांगना है। टोटल डिवेंचर कितने अपने पास, टोटल डिवेंचर है 50,000 और 5 रुपये के हिसाब से डिवेंचर अलॉटमेंट 2.5 लाख का हो गया। जिसमें डिवेंचर कितने के हैं, ये डिवेंचर में देखो 3 रुपये का तो डिवेंचर है, मान लो 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है, क्योंकि 5 रुपये में 3 रुपये सम मूल्य है, तो 50,000 इंटू में 3, 1.5 लाख तो डिवेंचर के हो गए, 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। उसके बाद अलॉटमेंट प्राप्त करोगे, ये मानना कि अभी सबने अलॉटमेंट दे दिया, कोई राशि बाकी नहीं रही। अब क्या करोगे, अलॉटमेंट प्राप्त करोगे तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब टोटल हमने कितना मांगा, 2.5 लाख मांगा है, तो प्राप्त भी कितना करोगे, 2.5 लाख ही करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट कितने रुपए से, 2,50,000 से, 2,50,000 से। तो एंट्री क्या बनी अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2.5 लाख रुपए से बन गई। तो ये बन गई एंट्री अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 2,50,000 से। तो पहले क्या किया, डिवेंचर अलॉटमेंट मांगा, फिर डिवेंचर अलॉटमेंट को क्या कर लिया, हमने प्राप्त कर लिया। तो मांगने की एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और फिर उसे प्राप्त करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद क्या करोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगोगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए दे रखे हैं, 3 रुपये दे रखे हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रुपए दे रखे हैं 3, तो एंट्री बनेगी अपनी डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे सारे कितने रुपए मांगे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगे 3 रुपये। डिवेंचर सारे वही कितने हैं, 50,000 है, तो 50,000 इंटू में 3 करोगे तो कितना आ गया, वही अपने को मांगना है 1.5 लाख रुपए। कितना मांगा, 1,50,000 रुपये। कैसे हुआ, 50,000 डिवेंचर थे, 3 रुपये है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो 50,000 इंटू में 3, टोटल कितना मांगा, 1.5 लाख। अब क्या करेंगे, ऐसा कोई है नहीं जिसने राशि न दी हो, तो क्या करेंगे, पूरी की पूरी राशि वो आप प्राप्त करोगे। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए मांगे, 1,50,000। तो कितने प्राप्त करेंगे, 1,50,000। तो पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी, तो उसकी एंट्री क्या हुई, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और फिर जब उसे प्राप्त किया तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये हो गया अपना ऋण पत्रों का निर्गमन, एक तो संपत्ति के बदले में, एक जनता से किस्तों में निर्गमन। तो दोबारा देखो कैसे है कि XY लिमिटेड ने 1,20,000 में एक मशीन खरीदी। खरीदी क्या है, मशीनरी, किससे खरीदी वो नहीं दिया हुआ, इसलिए सीधा वेंडर का नाम आएगा। और इसके बदले में क्या दिया है, 10 रुपये वाला ऋण पत्र दिया है। इसके बदले में क्या दिया है, 10 रुपये वाला ऋण पत्र और 20% प्रीमियम पे दिया है। 10 रुपये वाला 20% प्रीमियम पे देने का मतलब 10 वाला कितने में जारी किया, 10 वाला है वो 12 में डिवेंचर है वो जारी किया है। ये तो कर दिया उस वेंडर को। और साथ में ही उन्होंने क्या किया, 50,000 ऋण पत्र है वो 20% प्रीमियम पे, तो ये कितने का, 10 का 20% प्रीमियम का मतलब वो 12 में जारी किया है। ये जनता में किया। राशियाँ किस प्रकार मांगी है, आवेदन पर तो कितने मांगे, 4 रुपये, आवंटन पे कितने मांगे, 5 रुपये, मांग पर 3 रुपये, 4, 5, 9, 3, 12। ये नहीं बताया प्रीमियम किसके साथ है, तो कुछ नया दे रखा हो तो प्रीमियम वो सदैव किसके साथ माना जाता है, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ माना जाता है। प्रीमियम किसके साथ माना जाएगा, प्रीमियम अलॉटमेंट यानी आवंटन के साथ मांगोगे। आवंटन के साथ मानोगे तो 3 रुपये तो किस चीज़ के हो, कैपिटल के, 2 रुपये किसके हो गए, प्रीमियम के। मांग पर कितने रुपये हो गए, 3 रुपये, तो टोटल 12 हो गए। अब हमें क्या करना है, पहले मशीन खरीदी है, मशीन है वो कितने की खरीदी गई है, मशीनरी खरीदी उसने 1,20,000 की। तो जब मशीन खरीदते हैं तो एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, वेंडर का नाम आता है। यहाँ पे वेंडर का नाम नहीं दिया इसलिए एंट्री क्या बनी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और कितने की मशीन खरीदी है, 1,20,000 की, तो 1,20,000 आ गया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। उसके बाद देखो वेंडर को इसके बदले में हमने क्या किया, 10 रुपये वाले ऋण पत्र दिए हैं। तो पहले ऋण पत्रों की संख्या निकालनी पड़ेगी कि हमने उन्हें ऋण पत्र है वो कितने के दिए हैं। तो टोटल ऋण पत्र कितने दिए, 1,20,000 रुपये देने हैं उन्हें, और 10 रुपये वाला डिवेंचर कितने में दिया, 12 में दे दिया। तो इसका मतलब हमने टोटल डिवेंचर है वो 10,000 दे दिए। टोटल डिवेंचर कितने दे दिए, 10,000 दे दिए। एक की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है, तो उसका सम मूल्य तो 1,00,000 हो गया और 20,000 प्रीमियम हो गया। तो पहले वेंडर को हमने क्रेडिट किया कितने से, 1,20,000 से। अब क्या करेंगे, वेंडर को डेबिट करेंगे। तो कितने से डेबिट करोगे, 1,20,000 से। इसे हमने 1,00,000 के तो क्या दे दिए, डिवेंचर दे दिए, और 20,000 इस पर क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। तो एंट्री भी वेंडर अकाउंट डेबिट 1,20,000 से, डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1,00,000 से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 से। ये तो हो गया जो हमने मशीनरी के बदले में डिवेंचर निर्मित किए हैं। उसके बाद है जनता में हमने 50,000 डिवेंचर निर्मित किए हैं, और कैसे किए, वो भी 12 रुपये में किए हैं। तो 50,000 20% प्रीमियम का मतलब होगा 10 रुपये का 20% करें तो 2 रुपये आता है। 10 रुपये का डिवेंचर है तो 10 वाला हमने कितने में जारी कर दिया, 10 वाला है वो 12 में जारी कर दिया। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, आवेदन राशि प्राप्त करेंगे। आवेदन पे कितने रुपये हैं, आवेदन पे 4 रुपये। आवेदन पे कितने रुपये हैं, आवेदन पे 4 रुपये हैं। और डिवेंचर टोटल कितने हैं, 50,000। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त करते हैं। आवेदन राशि जब प्राप्त करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और आवेदन पे रुपए कितने हैं, 4। डिवेंचर कितने हैं, 50,000। 50,000 इंटू में 4 कितने हो गए, 2,00,000 हो गए। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितने रुपए से, 2,00,000 से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितने से बनी, 2,00,000 से। फिर क्या किया, डिवेंचर एप्लीकेशन को डिवेंचर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो डिवेंचर एप्लीकेशन है 2,00,000 और डिवेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कितने से, 2,00,000 से। कितने से बन गई ये, 2,00,000 से। उसके बाद क्या करोगे, अलॉटमेंट मांगोगे। अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपये हो गए। तो 5 रुपये हैं जिसमें 3 रुपये तो किसके हो गए, कैपिटल के, 2 रुपये 3 रुपये तो डिवेंचर के हो गए, और 2 रुपये किसके हो गए, 2 रुपये प्रीमियम के हो गए। तो अपने जब अलॉटमेंट मांगे तो एंट्री करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और वो कितने से करेंगे, 5 इंटू में 50,000। कितने से करोगे, 2,50,000 से करोगे। तो डिवेंचर अलॉटमेंट में तो कितना आएगा, 2,50,000 आएगा। डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना आएगा, 2,50,000, जिसमें डिवेंचर की अमाउंट कितनी है, 50,000 इंटू में 3 रुपये तो डिवेंचर के हैं। तो 50,000 इंटू में 3, तो
तो 1.5 लाख तो किसके आ गए, डिवेंचर के। 2 रुपये एक पे सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 1 लाख रुपये से 50,000 इंटू में 2। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट प्राप्त करेंगे। तो ऐसा तो कोई है ना जिसने ना दिया हो, मांगा कितना 2.5 लाख, तो प्राप्त भी कितना करना है आपको, 2.5 लाख ही करना है। एंट्री उसकी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट कितने से, 2,50,000 से। उसके बाद करोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगोगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रुपए बच गए अपने 3, तो 3 रुपये हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगे। सारे डिवेंचर कितने हैं, डिवेंचर टोटल है 50,000 और 3 रुपये के हिसाब से हमने 1.5 लाख मांग लिए। कितने मांगे, 1.5 लाख। तो एंट्री बनी डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट कितने से, 1.5 लाख से। फिर क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। प्राप्त करने की एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो वही बात, पैसे सब ने दिए हैं, इसलिए क्या करोगे, पूरे रुपए प्राप्त करोगे। तो पूरे कितने मांगे, 1.5 लाख। तो एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से। तो इस तरह से अपने हो गया ऋण पत्रों का जनता में निर्गमन और किस्तों में निर्गमन और संपत्ति क्रय के बदले में ऋण पत्रों का निर्गमन। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। धन्यवाद।